जीप कंपास क्या नहीं है इस गाड़ी में। हर एक वो चीज जो आपको चाहिए होती है गाड़ी में वो इस गाड़ी में आपको अवेलेबल है। मजबूती के मामले में ये गाड़ी अनबीटेबल है। लग्जरियस के मामले में ये गाड़ी अनबीटेबल है। फीचर्स के मामले में ये गाड़ी भाई फीचर लोडेड है। तो फिर क्या कारण है जो ये गाड़ी बिक ही नहीं रही भारत में? तो जो कारण है वो है टाटा का हैरियर और दूसरी महिंद्रा की XUV 700। हर गाड़ी के कंपटीशन में कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती ही है। वैसे ही जीप कंपास के साइड में महिंद्रा की XUV 700 और टाटा हैरियर भी खड़ी है। लेकिन ऐसा क्या है इन दो गाड़ियों में जो कि जीप कंपास में आपको मिलता ही नहीं? बेसिकली अगर मेन पॉइंट की बात करूं तो जीप कंपास ने वो दिया आपको जो कि जीप कंपास देना चाहती थी, और महिंद्रा XUV 700 और टाटा हैरियर ने वो दिया आप लोगों को जो कि भाई वो आप लोग चाहते थे। क्योंकि भारत की इकलौती पब्लिक ऐसी है जिसको भाई वो चाहिए जो कि भारत की पब्लिक चाहती है, वो नहीं चाहिए जो कंपनी देना चाहती है। चलो यार बताते हैं आपको जीप कंपास के बारे में कि सही में ये गाड़ी गेम चेंजर गाड़ी है भारत में, या फिर इसके कंपटीशन में आप महिंद्रा XUV 700 या टाटा हैरियर जैसी गाड़ी को लेना पसंद करोगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बनता है। अब भारत के मार्केट को समझना हर कंपनी के बस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम जैसे नॉर्मल बंदे जो कि गाड़ी लेना चाहते हैं उनको अच्छी तरह समझ में आता है कि हमें क्या चीज चाहिए और क्या नहीं। तो वही चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूँ क्यों टाटा हैरियर और महिंद्रा की XUV 700 जो है बेटर है जीप कंपास से। जीप कंपास में आपको हर एक वो फीचर मिल जाता है जिसकी आपको नीड है, और वो बिल्ड क्वालिटी आपको इस गाड़ी में मिलती है जो कि अनबीटेबल है। और कुछ तो ऐसी चीजें भी जीप वालों ने आपको इस गाड़ी में दी हैं जो कि शायद इस सेगमेंट में आपको कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं कर पाती। जैसे इसके सस्पेंशन, जो कि जीप कंपास के सस्पेंशन आपको मिलते हैं वो शायद इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको नहीं दे पाती, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन आते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। अब जीप वालों की सबसे बड़ी गलती रही, इन्होंने जो प्राइस अपना सेट करा इस गाड़ी का वो बहुत बड़ी गलती इनकी रही। अगर मैं तीनों गाड़ियों का प्राइस जो है ऑन रोड प्राइस जो है बेस मॉडल का अगर देखूं तो भाई हैरियर आपको जो है 18.5 में, और XUV 700 जो है आपको लगभग 16.5 या फिर 17 तक जो है आपको मिलती है। लेकिन जीप कंपास आपको स्टार्टिंग ही 23 लाख से हो रही है। अब भाई ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि टॉप मॉडल चाहे जितना मर्जी महंगा हो जाए, लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है कि टॉप मॉडल कितना महंगा है। मेन पॉइंट तो ये है कि आपका बेस मॉडल कितने से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्टिंग प्राइस ही 23 लाख से चल रही है तो फिर आपकी गाड़ी को लेगा कौन? क्योंकि आपको सेगमेंट भी चूज करना है, और सेगमेंट में गाड़ियां और भी देखनी है कौन कौन सी सेगमेंट में गाड़ियां आ रही हैं। जैसे कि हैरियर या XUV 700 जैसी गाड़ियां जो कि आपको इतना कुछ ऑफर करती हैं, इतना भाई आपको लग्जरियस इतनी बड़ी गाड़ियां आपको इस सेगमेंट में मिलती हैं, और वो भी आपको 18 और 16-17 लाख से जो है स्टार्टिंग प्राइस इनका हो रहा है। और मैंने ये चीज भी बहुत बार बंदों से सुनी है जो कि भाई जीप कंपास के ओनर है, उन्होंने भी ये चीज कही है क्लियरली कि भाई ये गाड़ी जो है बहुत ज्यादा महंगी है। अब महंगी गाड़ी तभी होती है जब उसका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस ही भाई 23 लाख से स्टार्ट हो रहा है। अगर उसका प्राइस भाई स्टार्टिंग से भाई अगर 18 या फिर 16-17 के लाख से शुरुआत उस गाड़ी की होती तो भाई कहीं ना कहीं बंदों को वो महंगी गाड़ी नहीं लगती। जीप कंपास आपको एक कॉम्पैक्ट SUV के तौर पे मिलती है। कहने का मतलब है ना ज्यादा बड़ी और ना ही ज्यादा छोटी। लेकिन वहीं पे अगर इसके कंपटीशन में देखा जाए तो टाटा हैरियर या महिंद्रा की XUV 700 जो कि आपको डायमेंशन के रूप में बहुत ज्यादा बड़ी मिलती है जीप कंपास से। अब XUV 700 तो आपको 7 सीटर में ऑफर करती है, लेकिन वहीं पे अगर जीप कंपास जो है वो एक कॉम्पैक्ट SUV है जिसमें आपको 5 सीटर जो है ऑफर होता है। लेकिन टाटा हैरियर भी यार 5 सीटर में आपको ऑफर करती है, लेकिन फिर भी वो जीप कंपास से ज्यादा क्यों बिक रही है? कारण है उसके डायमेंशन। फीचर्स के मामले में कहीं ना कहीं जीप कंपास आगे रहेगी या फिर टाटा हैरियर आगे रहेगी, उसमें हमको कोई ज्यादा लेन देन नहीं है। लेकिन मेन अट्रैक्शन जो है वो गाड़ी के डायमेंशन ही होते हैं, गाड़ी किस डायमेंशन में आपको ऑफर कर रही है। जैसे कि जीप कंपास इतनी महंगी हो रहे के कारण भी आपको बढ़िया या फिर बड़ी SUV नहीं प्रोवाइड कर रहे। वहीं पे अगर भाई कम प्राइस में देखा जाए तो टाटा हैरियर आपको बहुत बढ़िया डायमेंशन जो है अपने सेगमेंट में दे रही है। तो भले ही भाई वो 5 सीटर है, लेकिन भाई इतनी ज्यादा कंफर्टेबल और इतनी बड़ी गाड़ी जो कि लोगों को फिर थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील करवाएगी अपनी तरफ। अब भारत के लोग तो चाहते ही हैं कि हमें कम प्राइस में एक बड़ी SUV मिले, तो वही टाटा वालों ने भाई चीज फॉलो करी है। अब जीप कंपास का एक टॉप मॉडल आता है मॉडल S, जो कि आपको 4x4 के साथ मिलता है ऑटोमेटिक, जिसका प्राइस भाई लगभग आपको 40 लाख तक मिलता है। वहीं पे मैं XUV 700 की बात करूं तो इसका टॉप मॉडल जो है AX7 लग्जरियस पैक डीजल ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव के साथ मिलता है, जिसका प्राइस लगभग आपको 32 लाख तक जो है मिलता है। कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जो जीप कंपास का लो सेल्स है वो कहीं ना कहीं इसका प्राइस ही है, चाहे वो बेस मॉडल से स्टार्ट हो चाहे उसका टॉप मॉडल। ये गाड़ी आपको ऑफर तो बहुत कुछ करती है, लेकिन इसी के सेगमेंट की अगर मैं
बात करूँ इसी के कंपटीशन में जो गाड़ियाँ हैं वो भाई इससे आपको दुगनी चीजें जो है प्रोवाइड करती हैं लेकिन कम प्राइस में। तो ये कारण है कि जीप कंपास को महिंद्रा XUV 700 और टाटा की हैरियर ये दो गाड़ियाँ भाई जीने नहीं दे रही। और जब तक ये दो गाड़ियाँ भारत में अवेलेबल हैं तब तक जीप कंपास की भाई सेल्स ज्यादा नहीं हो पाएंगी। तो ये तो मैं पक्का श्योर हूँ। और आपको इस बारे में कैसा लगता है या कैसी आपको जीप कंपास गाड़ी लगती है थोड़ी सी महंगी या नहीं, मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।